हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक के बच्चे के लिए स्वेटर बनाएंगे, आगे से बटन वाले गले की। तो देखिए, उसके लिए मैंने इस तरह की फर वाली वूल ले ली है, ये वाली देखिएगा। और ये यहाँ पर मैंने 5 नंबर के नीडल्स का यूज़ किया, क्योंकि इस वूल में हम 5 नंबर की सिलाई से ही बनाएंगे। तो देखिएगा, उसके लिए मैंने बनाने के लिए यहाँ पर 40 फंदे डाल लिए हैं, यानी 40 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। इस तरह के फंदे मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे हम नॉर्मल ऊल में यहाँ पर 55 फंदे डालेंगे या 60 फंदे डालेंगे, तो इस वूल में हम 40 फंदे डालेंगे। देखिएगा, ये मैं 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो उसके लिए देखिएगा, यहाँ पर मैंने 40 फंदे डाले हैं और 5 नंबर के नीडल्स का यूज किया है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये पीछे वाला पार्ट बना लिया है इस तरह से। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें डिजाइन डाल दिया है इस तरह का। तो मैं ये आपको डालकर दिखाऊंगी। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर देखिएगा, इसके जहाँ पर हम मुड्डे की घटाई की है वहाँ तक इसकी लंबाई मैंने इस तरह से, देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 9.5 इंच लंबाई की है मैंने, और 5 इंच ये मुड्डे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमने 5 इंच मुड्डे की लंबाई रखी है। तो टोटल लंबाई इसकी है 13.5 इंच। और ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी, क्योंकि इतनी मेहनत से हम बनाते हैं तो थोड़ी सी बड़े ही बनाएं, ताकि बच्चे को आराम से 1 साल तक तो पहन सके बच्चा। उसके लिए देखिएगा, अब मैं आपको ये 40 फंदे डाले हैं। अगर हम नॉर्मल वूल में छोटे बेबी के 55 फंदे डालेंगे, तो इस वूल में हम 40 फंदे डालेंगे, क्योंकि ये ऊल जो है थोड़ा सा देखिएगा इस तरह से लूज बन के आती है, इस तरह से। और ये 5 नंबर के नीडल्स से बनाते हैं। तो देखिएगा, 40 फंदे में भी हमारा, इसकी चौड़ाई और नाप के दिखा देती हूँ मैं आपको। इसकी चौड़ाई देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच चौड़ाई ये 40 फंदे से बन के आई है, इसलिए इसमें हमने 40 फंदे डाले हैं। नॉर्मल वूल में अगर आप 55 या 60 फंदे डालेंगे, तो इस वाले वूल में 40 फंदे डालेंगे। देखिए, 35 फंदे भी डाल सकते हैं आप, अगर आपका बच्चा हेल्दी नहीं है तो। लेकिन 40 फंदे डालने के बाद ये आराम से, क्योंकि ज़्यादा टाइट भी बेबी को अच्छे से फिट नहीं होती, उसमें बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं, ताकि थोड़ी सी हमारी लूज लूज बन के आए। तो अब हम उल्टे उल्टी सिलाइयों से इसमें बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मात्र 1 या 2 दिन में आप इस पूरी स्वेटर को बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के आएगी, और बहुत ही सुंदर सी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी, मुलायम सी ये स्वेटर बन के आएगी। इस तरह की फर वाली ऊल से आप बनाएंगे, तो इसमें 5 नंबर के नीडल्स का यूज किया है मैंने। इस तरह से देखिएगा, और जो इस तरह के ये फंदे हैं, ये मैंने डिजाइनर फंदे अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से देखिएगा, आप बॉर्डर सीधी सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाऊंगी।
और ये मैंने ब्लैक और येलो कलर से बनाई है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उस कलर से भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिएगा, देखिएगा बॉर्डर की मैंने 1 2 3 4 धारियाँ बनाई हैं, यानी 8 सिलाई बनाई, तो इसमें हमारी ये 4 धारियाँ बन के आई हैं। तो चलिए मैं 4 धारियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये डिजाइन मैंने कैसे बनाया है। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 डिजाइन डाल लिए हैं, एक और 2 ब्लैक कलर से डाले हैं, और ये बीच में येलो कलर का, ये येलो कलर का फिर से डाल दिया। ये डिजाइन मैंने 6 सिलाई में बनाए हैं। तो देखिएगा कैसे बनाए हैं। यहाँ पर देखिएगा, ब्लैक कलर ले लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। देखिएगा इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे, और 5 रो हम ब्लैक कलर की एक उल्टी और एक सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से इस पूरी रो को बनाएंगे। देखिएगा जब हम इस डिजाइन को देखिएगा, अब हमें यहाँ पर देखिए, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। एक तो ये डिजाइन की हो गई हमारी सिलाई, 1 2 3 4 5 रो हम और ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो वो सिलाई हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये उल्टी साइड है तो इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, और सीधी साइड से एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। इस तरह से हम यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बना लेंगे। और जो 6वीं सिलाई हमारी आएगी उसमें हम येलो कलर से फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर हम 5 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से येलो कलर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इससे देखिएगा ये हमारा, हम खाली ऐसे ही डिजाइन ऐसे ही बना सकते हैं 6 सिलाई का, लेकिन ये इस तरह से डालने से थोड़ा सा अलग सा डिजाइन आ जाएगा। ये इस तरह का, इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पर उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से सीधी सिलाई बनाते हुए हम इसमें 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। और 6वीं जब हमारी येलो कलर लगेगा उस सिलाई में फिर से इस डिजाइन को रिपीट कर लेंगे। तो चलिए मैं 5 सिलाई बना लेती हूँ। ये सिलाई जैसे हमने उल्टी बनाई, और मैं दिखा देती हूँ आपको इस सिलाई को बनाने के बाद।
एक सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाई, ऐसे बनाई। और अब हम देखिएगा यहाँ से इस सिलाई को सीधा बनाएंगे और जो ये येलो धागा है इस धागे को ऊपर की तरफ लेते हुए चलेंगे। ऐसे सीधी सीधी पूरी सिलाई सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से देखिएगा, ये हमारी तीसरी सिलाई है। एक सिलाई हमने डिजाइन की बनाई, दूसरी सिलाई उल्टी बनाई और ये सिलाई सीधी बनाएंगे। फिर से एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाकर फिर से हम येलो कलर से इस डिजाइन को बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, उसके बाद एक बार येलो कलर से आपको फिर से इस डिजाइन को डालकर दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर 5 सिलाई बना ली हैं। अब हम येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर से भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिएगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 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 एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम इस पूरी रो को बना लेंगे और बाकी जितनी हम लंबाई बनाएंगे, देखिए ये मैंने 3 डिजाइन डाले हैं ब्लैक कलर के, बाकी ऊपर का मैं येलो से बनाऊंगी। तो जितनी लंबाई बनाएंगे हम इसकी, आपको जितनी भी बेबी की लंबाई बनानी है उसी हिसाब से आप इसमें लंबाई बना सकते हैं। अपने बेबी से इंची टेप से नाप कर बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब हम उल्टी सीधी सिलाइयों से जितनी हमने इसकी लंबाई बनानी है उतनी लंबाई हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं लंबाई बना लेती हूँ, उसके बाद जब हम मुड्ढे की कटाई करेंगे और गले की कटाई करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 9.5 इंच लंबाई बना ली है इसकी। 9.5 इंच लंबाई बनाने के बाद अब हम मुड्ढे की कटाई करेंगे। तो मुड्ढे की कटाई करने के लिए देखिएगा, ऊपर से हम खाली येलो बनाएंगे और नीचे से ये मैंने डिजाइन डाला है। तो देखिएगा, आप एक कलर से भी बना सकते हैं। पहले हम इस फंदे को बनाएंगे। एक फंदा बनाया, फिर से एक फंदा और बना लेंगे। पीछे वाले फंदे को इस तरह से आगे वाले के ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा इस फंदे को गिरा देंगे। अब हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। लास्ट में 2 फंदे हम फिर से इसी तरह से घटाएंगे। देखिएगा, मैं छोटे बेबी के में 2 1 1 घटाती हूँ। अगर आप थोड़े से बड़े 2-2.5 साल तक के बेबी के लिए बनाएं तो यहाँ पर 3 2 1 की घटाई करें। यहाँ पर मैं 6 महीने से 1-1.5 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर 2 1 1 एक बार अब 2 2 घटाएंगे, फिर दोनों साइड 1 1 फंदा घटाएंगे, फिर एक बार फिर से दोनों साइड 1 1 फंदा घटाएंगे। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पर
घटाई करती हूँ। तो देखिएगा इस सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बना लेंगे। 2 फंदे मैंने घटा दिए, 2 फंदे अब हम दूसरी साइड घटाएंगे। इस तरह से देखिएगा। इस वूल को हम ऐसे दबा लेंगे, ऐसे, और यहाँ पर पूरी सिलाई उतार लेंगे। अब देखिएगा हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम इस फंदे को बनाएंगे। एक फंदा फिर से बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और इसको ऐसे गिरा देंगे और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेंगे। और फिर देखिएगा यहाँ पर हम उल्टी सिलाई बनाने के बाद इस सीधी सिलाई पे आप एक फंदा यहाँ पर घटाएंगे। फिर जब उल्टी सिलाई स्टार्ट होगी तो एक फंदा यहाँ पर घटा लेंगे। इसी तरह से इससे अगली सिलाई में एक फंदा यहाँ घटाएंगे और एक फंदा यहाँ घटाएंगे। तो इस तरह की मैं घटाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम गले की पट्टी किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं 2 सिलाई में भी 2 फंदे और घटा लेती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर पहले मैंने 2 फंदे घटाए, फिर एक फंदा घटाया, फिर एक फंदा घटाया। दोनों साइड से इसी तरह से घटाते हुए हमें यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 फंदे हमारे घट गए हैं। यहाँ पर हमारे 40 फंदे थे तो 32 फंदे बच गए हैं। तो 32 फंदे में देखिएगा हम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 13 फंदे हम उस साइड छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 12 13 और 6 फंदे हम बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे सीधे बनाए और 6 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे। इस साइड हमें 6 फंदे बटन पट्टी के लेने हैं। इस साइड हम जब इस पट्टी को बनाएंगे तो 6 फंदे हम उठा लेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे की हम बटन पट्टी बनाएंगे और वापस से इसे पलट जाएंगे। ये देखिएगा हमारी एक पट्टी बन के आएगी और ये हमारी दूसरी। 2 4 6 8 10 12 13 इस तरह से देखिएगा। ये 13 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और 13 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। 6 फंदे एक्स्ट्रा बटन पट्टी के हैं। तो इसे मैं बना लेती हूँ, आपको फिर दिखाऊंगी कि मैंने इस पट्टी को कितना बनाया है। और ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये हर सिलाई में उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाने हैं। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इस मुड्ढे को 4 इंच के करीब बना लिया है। 4 साढ़े 4 ये मैंने 5.5 इंच का यहाँ पर मुड्ढा बनाया है। तो यहाँ पर अब हम 1 इंच के यहाँ पर आगे से गले की घटाई करेंगे, क्योंकि हम इस गले को कॉलर वाला बनाएंगे। तो अगर आप घटाई नहीं करेंगे तो भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं कॉलर। तो इसलिए मैं लेकिन यहाँ पर घटाई करके कॉलर बनाऊंगी तो थोड़ा सा बेबी को यहाँ से गोलाई से टाइप से आएगा। और यहाँ पर मैंने
ये बटन होल बना दिया है। देखिएगा अब हम ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं ना, ये फंदे, इस फंदे को उतारेंगे, बना लेंगे। देखिएगा बनाकर घटाएंगे हम इसे। ये बनाया, एक फंदा यहाँ से बना लेंगे आगे वाला, और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदा घटा दिया, यहाँ पर 2 फंदे घटा दिए, यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे घटा दिए। जो ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, इन फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे इस तरह से। देखिएगा ये जो बटन पट्टी के फंदे थे ना, ये फंदे हम यहाँ पर घटा देंगे। एक फंदा और घटाएंगे, तो ये हमने यहाँ पर 6 फंदे घटा दिए हैं। बाकी पूरी रो हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंच के करीब गले की घटाई करें। कॉलर वाले गले के लिए, ये छोटे बेबी के लिए है, इसलिए यहाँ पर 1 इंच पे मैं घटाई करूँगी। तो देखिएगा यहाँ पर इस रो को हमने कंप्लीट किया। आगे इस रो को बनाएंगे। देखिएगा सीधी सीधी बना लेंगे। इस तरह से बनाया। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 फंदे की घटाई कर दी एकदम से, और यहाँ पर अब हम 1 फंदे की घटाई करेंगे। 1 फंदा फिर से घटा देंगे, तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर गोलाई से हमारी शेप आ जाएगी इस तरह से। देखिएगा ऐसे, और पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से बनाने के बाद जो हमने पीछे वाला मूढ़ा बना रखा है, देखिएगा इससे हम इसे नाप लेंगे। इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे इसे, यहाँ से ऐसे ऐसे। देखिएगा इस तरह से ये हमारा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है इस तरह से। देखिएगा इसमें मैंने 1 इंच की आगे से गले की घटाई की है, पीछे वाले में हमने खाली मूढ़े मूढ़े की घटाई की थी। तो इस तरह से ही हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे ऐसे। देखिएगा ठीक है। अब मैं ये दूसरी पट्टी बनाऊंगी, ये वाली पट्टी। इन फंदों को हम दूसरी सिलाई में निकाल देंगे, या इसी सिलाई में पीछे की साइड ले लेंगे, लेकिन अलग में निकाल देंगे तो अच्छा है। और निकालने के बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस धागे को यहीं से कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिएगा इन फंदों को मैं दूसरी सिलाई में निकाल देती हूँ इस तरह से। ऐसे निकाल देंगे इन फंदों को, ठीक है। ये निकाल दिए, और अब हम इसको बनाएंगे दूसरी पट्टी को। तो दूसरी पट्टी को बनाने के लिए देखिएगा हम यहाँ पर धागा अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हम 6 फंदे उठाएंगे। जो ये वाली है ना, ये पट्टी यहाँ से, इस सिलाई से, यहाँ से। देखिएगा आप ऐसे भी उठा सकते हैं। ये देखिएगा 1 फंदा उठाया हमने, ये बिल्कुल इसके सेम नीचे से उठाया है। यहाँ पर 2 फंदे उठाए, और यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे उठा लिए। यहाँ पर देखिएगा ये इस रो से ही फंदे उठाने हैं। ये जो है ये बनाए थे बटन पट्टी के, यहाँ से नहीं उठाने हैं। 2 4 5, और ये देखिएगा यहाँ से उठाया 6। ये 6 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं इस तरह से, इस तरह से। अब हम यहाँ पर धागा ज्वाइन कर लेंगे।
देखिएगा इस तरह से हम यहाँ पर इसे लेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक बार निकाल लेंगे इसको और यहाँ पर इसकी गांठ लगा लेंगे अच्छे से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने गांठ लगाई इस तरह से। और अब हमें ये बटन पट्टी ही बनानी है, तो यहाँ पर इन फंदों को हम 6 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस धागे को देखिएगा साथ में ले लेंगे। ये देखिएगा हमारे यहाँ तक बटन पट्टी है, तो यहीं तक हमने फंदे उठाए हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए। तो धागा पीछे करेंगे, बाकी के फंदे हम सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। इस तरह से आप यहाँ से फंदे उठाएं और इसे बना लें। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, इसके जितना बना के फिर मैं आपके आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा मैंने एक बाजू बना ली है और दूसरी बाजू में आपको बना करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिएगा मैंने 20 फंदे डाले हैं। देखिएगा अगर हम नॉर्मल ऊल से बनाते हैं तो हम बच्चे की में 35 या 36 फंदे डालते हैं नीचे, और इस फर वाले ऊल में हम यहाँ पर 20 फंदे डालेंगे। देखिए 20 फंदे से भी ये काफ़ी हमारी लूज बन के आई है। इस तरह से देखिएगा कितनी अच्छी शेप में हमारी बाजू बन के आई है। इस तरह से देखिएगा मैं इसको आपको लंबाई नाप कर बता देती हूँ कि मैंने इसे कितना लंबा बनाया है। ये देखिएगा इसकी लंबाई 9 इंच है, तो 9 इंच के करीब देखिएगा इसकी मैंने लंबाई बनाई है। तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि इस बाजू को मैंने कैसे बनाया। देखिए बहुत ही अच्छी, इस तरह से अगर आप बाजू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी शेप के साथ आपकी बाजू बन के आएगी। तो चलिए बना कर दिखाती हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों से मैं बनाऊंगी इसे। इसमें 4 धारी का जो बॉर्डर हमने स्वेटर में बनाया था उसी तरह से इसमें हम बॉर्डर बना लेंगे। तो देखिएगा ये बॉर्डर मैंने इसमें भी बना रखा है। 1 2 3 4 धारी का हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाएंगे हम। 2 सिलाइयों में हमारी 1 धारी बन के आएगी और यहाँ पर हम 4 धारियाँ बनाएंगे, तो हमारी 8 सिलाइयों में 4 धारियाँ बन के आएंगी। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये बाजू बनाना बताऊंगी। अगर आप इस तरह से बाजू बनाएंगे तो आपकी बाजू की बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी। इस तरह से देखिएगा। इसी तरह से आप बड़े की बाजू बनाएं, उसमें भी इसी तरह से अगर आप फंदे बढ़ाएंगे तो इस तरह की ही हमारी शेप बन के आएगी। देखिएगा इधर से है भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए मैं 4 सिलाई का बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी कि फंदे मैंने इसमें किस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। इसमें देखिएगा हमें फंदे बढ़ाते हुए जाना है। ये यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमें इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने फंदे बढ़ाकर इस बाजू को बनाया है। तो चलिए मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँ। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने 4 सिलाई का बॉर्डर बनाया, 1 2 3 4 बनाया। और अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर लगा लेंगे। तो ब्लैक कलर लगाने के लिए देखिएगा यहाँ पर हम एक नोट बना देंगे इस तरह से।
इस तरह से एक नोट बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ऐसे गांठ लगा देंगे इस पे अच्छे से, इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा अब हम एक सिलाई, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। जैसे हमने डिजाइन डाला है, पहले मैंने स्वेटर के जो पार्ट बनाए थे उसमें आपको ये डिजाइन बताया था, पर लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। और अब मैं बताऊंगी कि मैंने इस बाजू में फंदे कैसे बढ़ाए हैं। जिस तरह से मैंने बाजू में फंदे बढ़ाए हैं, अगर आप भी इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे तो आपकी बाजू बहुत ही अच्छी सी शेप में बन के आएगी। इस तरह से बाजू के फंदे बढ़ाने का ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस तरह से देखिएगा, लास्ट के ऐसे बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस धागे को साथ में लेते हुए चलेंगे और ये फंदा सीधा बनाया और यहाँ पर एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम किनारों पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे और इस धागे को साथ में लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर अब हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, पहले उतारा, इस फंदे को निकालेंगे नहीं, एक बार पीछे से बना लेंगे, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ के आ गया। फिर से इस फंदे को, धागे को साथ में लेते हुए चलेंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, दो फंदे हम इस साइड बढ़ाएंगे और दो फंदे इस साइड बढ़ाएंगे। तो देखिएगा अब हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये फंदा उतारा, फिर से पीछे की साइड से एक फंदा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से बनाया। दो फंदे बढ़ गए हैं, एक फंदा आप फिर से बढ़ाएंगे इस तरह से ऐसे, और फिर इन फंदों को उतारेंगे। यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदे छोड़ देंगे, किनारों पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम किनारों पे फंदे बढ़ाएंगे तो बाजू में कोने से निकलाते हैं। तो इस तरह से अगर आप फंदे बढ़ाएंगे तो देखिएगा ऐसे इस तरह की शेप आएगी। मैं दूसरी बाजू में आपको दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने 4 फंदे बढ़ाए और अब हम 5 सिलाई का जो डिजाइन बनाना है वो डिजाइन बनाएंगे। फिर हम उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई में येलो कलर से इस डिजाइन को बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा फिर से जब हम इस येलो कलर लगाएंगे तो इसकी सीधी सिलाई में हमें एक फंदा इधर बढ़ाना है, 2 फंदे उतारने के बाद, और एक फंदा इधर बढ़ाते हुए जाना है। इसी तरह से फिर ब्लैक में बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, फिर से यहाँ पर एक फंदा इधर, एक फंदा इधर। इस तरह से बढ़ाए हमें फंदे, यहाँ पर इसी तरह से बढ़ाएंगे। और जब लास्ट में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें हर सिलाई में, सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। सीधी सिलाई में एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा उधर बढ़ाएंगे। ये टोटल मेरे यहाँ पर 40 फंदे हैं। इस तरह से देखिएगा। ये क्योंकि हमें ऊपर से थोड़ा सा लूज रखना पड़ेगा क्योंकि हम मोढे पे सिलाई करेंगे जब बाजू की,
तो हमारी बाजू टाइट नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए देखिएगा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमें जब इस डिजाइन, अब हमें फंदे बढ़ा दिए, ब्लैक में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। जब हम ये येलो कलर शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें येलो का पहले डिजाइन डालना है, एक फंदा उल्टा एक सीधा, जब हम येलो धागा लगाएंगे। और जब अगली सीधी सिलाई आएगी उसमें एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, 2 फंदे के बाद फिर ऐसे ही इसमें बढ़ाना है, ऐसे ही इसमें और ऐसे ही यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट में हमें हर सीधी सिलाई में एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाना है। और यहाँ पर मैं 40 फंदे कर लूँगी, ये फर वाले ऊन में। अगर आप नॉर्मल ऊन में बनाए, अगर आप नॉर्मल ऊन में बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम ज़्यादा फंदे डालेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस फर वाले ऊन में मैंने 20 फंदे डाले हैं। अगर नॉर्मल ऊन में बनाएंगे तो कम से कम बेबी के लिए 35 फंदे डालेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से 4 फंदे बढ़ाने का पैटर्न सेम रहेगा। और इसी तरह से हमें बढ़ाते हुए जाना है, चाहे हम कोई सी भी ऊन से बनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम फंदे ज़्यादा डालेंगे। और इस तरह से हम जो बाजू के फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे इस तरह से देखिएगा बहुत ही प्यारी सी शेप के साथ बाजू बन के आएगी। तो चलिए मैंने देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब मैं आगे बाजू बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें स्वेटर को किस तरह से जोड़ना है। ये देखिएगा इस तरह से ये मैंने पिछला पार्ट बना लिया है और ये मेरा आगे वाला पार्ट है। तो इसमें इस तरह से हमने ये पट्टी बना के ये घटाई करना मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हैं तो हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर देखिए इनके दोनों के मुड्डे मिलाएंगे और इन्हें बाइंड ऑफ करेंगे। तो जो सीधी साइड है उसे अंदर की साइड करेंगे और उल्टी साइड को बाहर की साइड। इस तरह से देखिएगा दोनों ऐसे मिलाए ऐसे, और अंदर की साइड देखिएगा, इस अंदर की साइड सीधा है हमारा और बाहर की साइड उल्टा। तो ऐसे मिलाए दोनों और देखिएगा कैसे बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक फंदा हम आगे से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे। इस तरह से ऐसे ले लिया और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरह से ऐसे। और इस धागे को भी हम टाइट कर देंगे। देखिएगा फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, 2 फंदे लिए ऐसे। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे। फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से लिया और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लिया और 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। ये देखिएगा पहले हमें इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा ये 2 फंदे हमने इस तरह से ले लिए थे, तो अब इनका 2 का एक बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के नीचे से गिरा देंगे इस तरह से। देखिएगा फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से लिया, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से और इस तरह से 2 का एक बना देंगे ऐसे। और इसको थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। ऐसे 2 का एक बनाया। फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से देखिएगा एक फंदा आगे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, 2 फंदे का एक फंदा बनाया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से देखिएगा इस तरह से लिया ऐसे, और यहाँ पर देखिएगा ऐसे हम इसको गिरा देंगे ऐसे। फिर से देखिएगा ऐसे लेंगे और फंदा गिरा देंगे ऐसे। इसी तरह से 2 का एक बनाते हुए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे।
ऐसे। फिर से लेंगे ऐसे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे। फिर से एक फंदा लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे। ठीक है, और देखिएगा फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे और इस फंदे को देखिएगा इसी सिलाई में डाल लेंगे जो लास्ट का फंदा हमारा बचा है। अब देखिएगा इन फंदों को ऐसे इस सिलाई में डाल लेंगे जो एक्स्ट्रा फंदे हैं, और जितने फंदे इसमें हैं देखिएगा मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं, तो 12 फंदे हम यहाँ पीछे वाले में रख लेंगे, बाकी के फंदे इस सिलाई में उतार लेंगे। 2 4 6 8 10 11 और 1 12 फंदे इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जैसे हमने उस सिलाई में घटाए थे उसी तरह से फंदे घटाते हुए जाना है। एक फंदा आगे वाली सिलाई से ले लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, फिर से इसी तरह लेंगे ऐसे और यहाँ पर 2 का एक बना देंगे ऐसे। ठीक है, फिर एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और इस तरह से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह से हम इन मुड्डों को बंद करेंगे यानी बाइंड ऑफ करेंगे। देखिएगा तो चलिए मैं इन्हें कर लेती हूँ। मैंने जैसे ये बताया है इसी तरह से सेम ये भी बंद करेंगे हम, तो करने के बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि अब यहाँ पर हम कॉलर के फंदे उठाएंगे। तो ये मैंने 3 फंदे उठा लिए हैं ऐसे, ये देखिएगा 4 5 6 7 8। देखिएगा जितने भी ये इस तरह से ये देख रहे हैं होल, इनमें से उठाएंगे हम 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 और यहाँ से उठाएंगे 17 और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे तो ये 18 फंदे हो गए हमारे ये आगे से। अगर हमें कम लगेंगे तो बीच में हम 2 फंदे और उठा लेंगे, यहाँ पर हम 20 फंदे कर लेंगे। वैसे 18 फंदे काफ़ी हैं, देखिएगा मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। और फिर इस फंदे को साथ में ले लेंगे यहाँ से, फिर ये जो गैप आ रहा है इसमें हम फंदे उठाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 3 और ये यहाँ पर 4, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे 5 फंदे हमने यहाँ उठा लिए हैं और ये पीछे के हमारे बचे हुए हैं 1
2 3 4 5 6, 6 फंदे ये बचे, 5 ये, 11 हो गए। तो 5 फंदे यहाँ से उठाएंगे। देखिएगा, ये देखिएगा, अच्छा इन फंदों को देखिएगा हम बना लेंगे। जो ये फंदे हैं हमारे यहाँ पर बचे हैं, ये वाले फंदे, इनको हम बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि ये बीच में हमारा धागा दूसरा ना लगाना पड़े, इसलिए इन फंदों को हम बना लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा उठाया, 2 3 4 और ये 5 उठाए, और एक फंदा हमारा ये 6। तो चलिए 16 फंद 18 फंदे मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी कि कॉलर कैसे बनाना। ये देखिएगा, हमने 18 फंदे आगे से इधर से उठाए, 18 फंदे इधर से उठाए। तो मैं काउंट करके दिखाती हूँ कि बीच में पीछे हमारे कितने फंदे बचे। हम देखिएगा इस तरह से, अगर हम आगे दोनों साइड 18 फंदे बनाएंगे तो पीछे की साइड हम फंदे 20 या 25 रखेंगे, क्योंकि पीछे का थोड़ा सा हमारा लूज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सीधी सीधी सिलाइयों से बनाएंगे हम कॉलर को। सॉरी, मैं उल्टी सिलाई ले गई। इस तरह से देखिएगा, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फंदे, 17 और ये 18 फंदे। देखिएगा ये हमारे ये आगे वाले पार्ट के हो गए। अगर देखिएगा आपको गला छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पर 20 फंदे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए देखिए, बीच में मैं यहाँ पर 2 फंदे और बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि छोटा गला नहीं रहना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं 2 फंदे और उठा लेती हूँ बीच में। देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, इस फंदे को ऐसे उठाया और ऐसे बना लिया, ऐसे। और एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, जैसे यहाँ से उठाया है यहाँ से उठा लेंगे, ऐसे। तो ये 20 हो गए फंदे हमारे आगे की तरफ। और यहाँ पीछे भी हम अब फंदे उठाएंगे। तो देखिएगा, इस तरह से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, आगे 20 करेंगे तो पीछे की साइड हमारे कम से कम 25 फंदे होने चाहिए, ऐसे। एक देखिएगा, 20 फंदे काउंट करने के बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे हमारे आगे के हो गए। 3 फंदे ये पीछे के, 4, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 5 6 7, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, बीच बीच में उठाते हुए जाएंगे,
8 9 10, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 11 12 13 14, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 15 16 17, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, 18 19 20, देखिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमारे आगे के हैं। इसमें हम 2 फंदे और बढ़ाएंगे, 20 हो जाएंगे, और पीछे के हमें 25 फंदे करने हैं। तो यहाँ पर हमारे एक फंदा और बढ़ाएंगे तो हमारे 25 फंदे हो जाएंगे। देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे और इसे इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हमें आगे की तरफ उठाने हैं। इस तरह से देखिएगा गला बन के आएगा। यहाँ पर एक फंदा हम उठा लेंगे, ऐसे एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, देखिएगा, तो चलिए ये फंदे उठाने के बाद मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसके कॉलर बना दिए हैं। मैंने 20 फंदे यहाँ उठाए थे, 20 फंदे यहाँ उठाए थे और 20 फंदे पीछे के पार्ट में उठाए थे। तो यहाँ पर फंदे उठाने के बाद सीधी सीधी सिलाइयों से मैंने इसमें बनाया है। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने इसे बनाया है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयों से बनाया है, क्योंकि सीधी सीधी सिलाइयों से मैंने इसमें बॉर्डर बनाया था और सीधी सीधी सिलाइयों से ही हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिएगा, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 धारियों में मैंने ना तो कोई फंदा बढ़ाया और ना ही कोई फंदा घटाया। 7 धारी तक मैंने ऐसे ही बिल्कुल सिंपल बनाया है। उसके बाद ये जो 3 धारी है, इनमें मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया और एक फंदा इधर बढ़ाया। दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट किया। उल्टी साइड से भी हमें सीधा ही बना, लेकिन उल्टी साइड से मैंने इसमें फंदा नहीं बढ़ा। सीधी साइड यहाँ पर मैंने 3 फंदे इस साइड बढ़ाए और 3 फंदे इस साइड। लास्ट की 6 सिलाई में मैंने यहाँ पर 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर बढ़ाए। अगर आप फंदे नहीं बढ़ाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे सिंपल तरीके का कॉलर लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। और इस तरह से, ये इस तरह से का देखिए, इस ऐसे बोर्ड कॉलर बनाना चाहते हैं तो आप लास्ट में 3 सिलाइयों में 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, सीधी साइड से बढ़ाना है, एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पर। उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई उतारेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। और सीधी साइड से फिर हमें एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक फंदा उधर बढ़ाना है। तो इसी तरह से देखिएगा, हमने इस कॉलर को बनाया है। तो ये देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा। इस तरह से आप कॉलर बना सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब देखिएगा, इस तरह से हमारी जो है ये बेबी स्वेटर बनके कंप्लीट है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई जैसे भी आप करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसकी सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए, ये मूढ़े से मूढ़े मिलाकर यहाँ पर
बाजू की सिलाई कर देंगे हम दोनों बाजू की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्वेटर हमारी कैसी बन के आई है। देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट, 1 से 1.5 साल के बच्चे को आप इसे आराम से पहना सकते हैं। ये देखिएगा, ये मेरी फुल इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर दी है दोनों साइड से, और ये इस तरह से मेरी बन के आई है। देखिएगा कितनी प्यारी सी हमारी ये बेबी स्वेटर बन के आई है। और जिस तरह से मैंने आपको कॉलर बनाने बताए हैं, अगर आप इस तरह से कॉलर बनाएंगे तो इतने प्यारे, इतने सुंदर से कॉलर बन के आएंगे। और इसकी बाजू देखिएगा, इस तरह से अगर आप बाजू बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हमारी बाजू बन के आई है। देखिएगा मैं एक बार आपको पूरी स्वेटर दिखा देती हूँ। देखिएगा इस तरह से बन के आई है, और ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। और देखिएगा देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ईजी है। बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। और इस तरह से मैंने देखिएगा यहाँ पर 2 बटन बनाए हैं, 2 बटन होल बनाए थे, तो 2 बटन लगा दिए हैं इस तरह से। आप इस पर चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमारी प्यारी सी स्वेटर बन के तैयार है।